है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 11 पढ़ेंगे। रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा हाँ जिसने याशुआ को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने ये सुंदर समय दिया, इसके लिए मैं आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। विशेष करके प्रार्थना करता हूँ पिताजी, इस आराधना को आप चलाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आत्मा और सच्चाई से पिताजी आराधना को करने के लिए आप ताकत और बल देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। मैं कुछ नहीं पिताजी, हम लोग कुछ नहीं पिताजी, बस आपका वचन यहाँ पे आके कुछ क्रिया करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। और वे हर एक भाई और बहनों को पिताजी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिताजी। उनको आप कंट्रोल में लेकर आप उन्हें चलाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, उन दिनों में आपने लिदिया के मन को खोला था पिताजी, और भी चेलों के मन को खोला था पिताजी। वचन सुनते समय पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहनों के मन को आप खोलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। इस तरीके से आप सारे कार्यों को आप करके देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। जो भी भाई और बहन आ नहीं सके पिताजी, उनको आप जल्द से जल्द आपके भवन में लेके आने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। सारी मान महिमा गौरव आप ही को देते हैं। छोटा सा प्रार्थना नासरी यहोशू मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन पिताजी। बैठेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज लगता है वो जो उनको संडे है करके मालूम नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत कम लोग आए ले आज। मुझे बहुत खुशी कि भाई आज आपका गाड़ी बंद करके आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बाकी के लोग नहीं आए, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो हम लोग प्रभु के लिए एक समय देना चाहिए। समय बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कोई कंपनी में या स्कूल में 1 मिनट भी अगर देरी से पहुंचते तो क्या होता है जानते हैं आप? आपको अंदर लेने के लिए लोग मना करते हैं या आपकी तनख्वाह काटते हैं, बराबर है? तो उनसे बड़ा हमारा परमेश्वर है क्या वो लोग बड़े हैं? थोड़ा सोचिए आप। भाई मैं चाहता हूं आप थोड़ा चेयर लीजिए, आप लीजिए, देखिएगा हमारा परमेश्वर उन सब से बड़ा है और राजाओं का राजा है। तो हम लोग उसको कितना मान और महिमा देना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज क्या है जानते हैं आप? क्या है आज? पक्का? ठीक है, आज ईस्टर है, यानी कि प्रभु मरण में से जी उठा, बराबर है? ठीक है, देखेंगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा, वचन के अंदर क्या है हम लोग देखेंगे। ठीक है बहन, वचन पढ़ेंगे दोबारा। यदि उसी का आत्मा हाँ जिसने याशुआ को मरे हुओं में से जिलाया हाँ तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाना वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी हाँ। अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए यहाँ पे एक आत्मा है जो जिलाता है, उसके बारे में लिखा है। जिलाना मतलब क्या होता है मालूम है? एक मरण की स्थिति में जाने के बाद उसके अंदर सांस नहीं रहता है। ये स्थिति के अंदर का जो व्यक्ति है उसको दोबारा सांस डाल के जिलाना, उसको क्या कहते हैं? उस आदमी को जिलाना करके कहते हैं। वचन इसके बारे में कहता है, देखिएगा हम लोग देखेंगे तो पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 12:24 के अंदर रहेंगे। यूहन्ना की किताब 12:24। अगर कुछ चीज मरनी है, देखिएगा यहाँ पे एक चीज मरती है तो क्या फल लेके आती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक गेहूं का दाना है, एक गेहूं का दाना जब भूमि में मरता है तो क्या फल लेके आता है और कितने फल लेके आता है, उसी के अंदर हम लोग देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि जब तक गेहूं का दाना हाँ भूमि में पड़कर मर नहीं
जाता। हाँ देखिए, जब तक ये भूमि के अंदर एक गेहूं का दाना मर नहीं जाता है। देखिएगा, इसको क्यों मरना है? क्यों मरना है? इस गेहूं के दानों को क्यों मरना है? क्यों? कि ये और भी बहुतायत से फल लाए। बराबर है? गेहूं का दाना अगर मरा नहीं, समझो ये भूमि है, ये गेहूं का दाना है, और दूसरा ये भूमि है, ये गेहूं का दाना इस भूमि के नीचे है। कौन सा गेहूं का दाना ज्यादा फल लाएगा? बोलो। जो जमीन के नीचे है। देखिएगा, यही मनुष्य की स्थिति है। रोम करार 6 के अंदर आएंगे हम लोग। रोम करार 6 पढ़ेंगे, 3-4 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। हाँ देखिएगा, हम लोग कैसा बैप्टिज्म लेते हैं? ये जो पानी का जगह है, ये किधर है? जमीन के ऊपर है क्या जमीन के नीचे है? दफनाना कहाँ पड़ता है? जमीन के ऊपर क्या नीचे? कहाँ पे? ऊपर। हाँ, दफनाना मतलब क्या है? इस जमीन के नीचे दफनाना पड़ता है। तब क्या होता है? पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, उसका क्या लिया है? मृत्यु का बैप्टिज्म लिया है। देखिएगा, ये बैप्टिज्म ये जो सर्विस है, ये जमीन के ऊपर नहीं होती है, जमीन के नीचे होती है। इसके लिए क्या होता है? हम लोग मसीह के साथ क्या हो जाते हैं? दफनाए जाते हैं। बराबर है? क्या जमीन के ऊपर हम लोग बैप्टिज्म देते हैं? वो जन क्या करते हैं मालूम है? ये जो जमीन है, ये जमीन के ऊपर हाउस बांधते हैं। इसलिए देखा है कभी? मैं बहुत जगह पे देखा है। ये आप उसको दफनाना नहीं बोलते भाई और बहनों, ये जमीन के नीचे अगर जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? दफनाना कहते हैं। एक याद देखिए, आप समझते हैं इस बात को? जमीन के नीचे जाना चाहिए। ये जमीन है और इसके ऊपर एक टब है, हाउस है या बादली, जो कुछ भी बड़ा बड़ा है, उसके अंदर हम लोग उसको बैप्टिज्म दे सकते हैं क्या? कलाम के अंदर बहुत सारे बैप्टिज्म है, वो अब चलेंगे क्या? यूहन्ना का बैप्टिज्म है, अपोलोस लोग बहुत सारा बैप्टिज्म दिया, मोसे बैप्टिज्म दिया, वो चलेंगे अभी? अब एक ही बैप्टिज्म चलेगा। कौन सा बैप्टिज्म चलेगा? प्रभु यीशु मसीह का नाम का बैप्टिज्म। क्या है यीशु? क्या है जानते हैं आप? यीशु क्या है जानते हैं आप? पढ़ेंगे भजन संहिता 68:4 पढ़ेंगे। भजन संहिता 68:4 पढ़ेंगे। परमेश्वर का गीत गाओ, हाँ। उसके नाम का भजन गाओ, हाँ। जो निर्जन देशों में सवार होकर चलता है, हाँ। उसके लिए सड़क बनाओ। हाँ। उसका नाम ज्ञान है। उसका नाम क्या है? या। बराबर है? उसका नाम क्या है? ये दाऊद अच्छी रीति से जानता है, मेरा खुदा का नाम क्या है? या। फिर ये या जो है शुरू शुरू में नहीं है, बीच में किधर जब भी दाऊद राज्य करने को आता है तभी ये बोलता है कि मेरा खुदा का नाम क्या है? या है करके। आदि से आदि जब भी मोसेस जब भी कलाम को लिखा है तभी वो क्या क्या मालूम है? हीडर में लिखा है। उन्होंने क्या डाला? YHWH। क्या है इसका मतलब जानते हैं? योद है, वाह है। ये लोग जानते नहीं है, बहुत सारे लोग जानते नहीं ये क्या है, इनका खुदा का नाम है, जानते नहीं। ये क्या है? टेट्राग्रामेटिकल वर्ड लिखा है। बहुत लोग इसको अनजाने में जाना नहीं ये क्या है करके। लेकिन आप इसी के अंदर आप अगर ओवल डालेंगे तो मतलब क्या? ए ओ ई ये वर्ड डालेंगे तो ये क्या हो जाता है? यावे, यावा करके वर्ड हो जाता है। देखिएगा, बहुत साधारण बात है, लेकिन ये क्या है? बहुत सारे ज्ञानी लोगों के बीच में क्या है? ये सारा बात क्या है? छुपा हुआ है। मत्ती 13:11 कहता है, पढ़ेंगे मत्ती की किताब 13 के अंदर आए, 11 के अंदर आए, मत्ती 13:11 के अंदर आइए। उसने
उत्तर दिया, हाँ। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, हाँ। पर उनको नहीं। यही बात है, ये बात जो है ये औरों को नहीं दिया गया है, ये किसको दिया है? बहुत थोड़े लोगों को दिया है। इस भेद को जानने के लिए, ये भेदों को समझने के लिए क्या दिया है प्रभु ने? बहुत थोड़े जन को चुना है। आप जानते हैं इस संसार के अंदर कितने मसीह भाई लोग हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन इस भेद को वो लोग जानते हैं क्या? जानते होंगे, लेकिन इसके अंदर के भेद को जानते हैं क्या? नहीं। जब तक आपको इस बात के अंदर का रेवलेशन नहीं है, तब तक आप इस कलाम के अंदर कितने हैं? जीरो। इस बात के अंदर, कलाम के अंदर भले आप 10 बार पढ़ा होगा या उसके अंदर 100 बार पढ़ा होगा, उससे कुछ मतलब नहीं भाई और बहनों। हो सकता है आपने कितने घुटनों में पढ़ा होगा या रात भर पढ़ा होगा, उससे कोई मतलब नहीं भाई और बहनों। इस कलाम के अंदर की आपको भेदों के बारे में क्या जानकारी है वो मायने रखती है। वही एक सच्चा दुल्हन है, वही बोलूंगा मैं आपसे। अब देखिएगा, आइए हम लोग रोम करास 6 के अंदर वो दोबारा आएंगे। हाँ, 6:3 पढ़ेंगे रोम करास। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हाँ। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन जैसी चाल चलना है। देखिएगा, इस संसार के अंदर मरण कैसा है आप जानते हैं? पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 के अंदर, 3:1 के अंदर आएंगे। उत्पत्ति। यहोवा परमेश्वर ने हाँ। जितने बनेले पशु हाँ। बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, देखिएगा, अभी यहाँ पे प्रभु जो एक बाग बनाया है, उस बाग के अंदर उसने आदम और यवा को रखा है, और उस बाग के अंदर क्या है? एक सर्प है। अभी ये जो सर्प है, ये बड़ा क्या है? बड़ा ही चालाक है। देखिएगा, जो प्राणी शास्त्र के जो बहुत बड़े विज्ञानी हैं, वो कहते हैं, डार्विन करके, वो कहते हैं कि एक चिंपांजी आया, बंदर आया, और उसके बाद क्या आया? मनुष्य आया। हालांकि वो लोग बहुत थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्या सोचते मालूम है? पहला एक थोड़ा सा कीड़ा बना, फिर कुछ अमीबा बना या कुछ ऐसा जल जंतु बना, फिर ये बंदर आया, और फिर क्या आया? ये मनुष्य आया। लेकिन बाइबल इस बात को नहीं मानती। बाइबल क्या कहती है? सीधा परमेश्वर ने क्या बनाया है? मनुष्य को बनाया है। अभी ये जो डार्विन जो है, यहाँ पे एक बात और भी जानना थोड़ा सा रहेंगे। क्या मालूम है? अभी ये जो बंदर है, या जो ये जो सांप है, ये जो सांप है उसको क्या है? पूंछ है, जैसे बंदर है वैसे ही है, लेकिन ये जो है, इसको ये बात करने वाला क्या है? सांप है। ऐसा करके लिखा है। पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। 3:1 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ। उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। ना उसको छूना करके प्रभु कभी बोला है? देखो, ये क्या है? एक बात से बढ़कर क्या आई? दूसरी बात आई। यहाँ पे क्या हो गया? गलत आज्ञा को क्या हो गया? बोल दिया गया। ये बात भी है करके। जब हम लोग एक दूसरे से बात भी करते तो क्या करते? एक दूसरे की बात को क्या करते? बड़ा चढ़ा के क्या करते? हम लोग उसको पेश करते। उसमें क्या होता है मालूम है? जो सच है वो क्या हो जाता है? दब जाता है, और दूसरी बात क्या हो जाती? बहुत आगे तक चली जाती है। जो सच बोलना है वो क्या रहता है? पीछे रह जाता है, और जो झूठ है वो बहुत आगे तक चला जाता है। अभी यहाँ पे
ये जो है इस फल को छूना नहीं करके प्रभु कभी बोला नहीं। अब दूसरी अध्याय में देखेंगे तो प्रभु आदम को क्या बोला है, उसका फल खाना नहीं, उसको छूना नहीं करके बोला नहीं है। और ये भी आज्ञा जो प्रभु ने दी वो किसको दी है, आदम को दी है। हवा को दी है क्या, ये आदम को दी है। और हवा कहाँ पे है, आदम के अंदर, यानी कि उसको भी हवा ने भी क्या किया है, उस आज्ञा को सुना है। लेकिन ये क्या है, बड़ा चढ़ा के बात को क्या किया, उसने पेश किया है। अभी उसके अंदर और भी पढ़ेंगे बहन। न तो उसको खाना हाँ। और न उसको छूना, हाँ। नहीं तो मर जाओगे। हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और भी बड़ा बड़ा झूठ क्या आ रहा है, सामने आ रहा है। देखिएगा, जब एक बात को आप रख देते हैं झूठ के सामने, वो बात और भी क्या होती, बढ़ चढ़कर पेश हो जाती, और वो बात क्या करती, मरण को पैदा कर देती है। 6 के अंदर आएंगे बहन जल्दी से। अतः जब स्त्री ने देखा हाँ। कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ। और देखने में मन भाव हाँ। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बस अभी एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा झाड़ है, बराबर है, एक बहुत बड़ा झाड़ है, यहाँ पे आदम बैठा है, यहाँ पे हवा बैठी है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर से एक फल गिर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, बराबर है, बराबर है ना, ये फल गिर रहा है और यहाँ पे वो सांप है, बराबर है, ये सब बात सही है, ऐसा ही लग रहा है ना। देखते इसके अंदर क्या थोड़ा सा बातें देखते हैं, पढ़ेंगे स्त्री ने क्या कहा, 6 में पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ। और देखने में मन भाव। अच्छा, ये ऐसा कौन सा फल है जो खाने के लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा, बोलो कौन सा फल है, मराठी में थोड़ा पढ़ेंगे भाई। आणि स्त्रीने जेव्हा पाहिले की ते झाड खायला चांगले। हाँ, ये देखो यहाँ पे यही थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे लिखा फल है, वहां पे क्या लिखा है, ओरिजिनल में क्या है, झाड़ है। अभी यहाँ पे फल आया है, लेकिन यहाँ पे कलाम कहता है ये झाड़ कौन सा लोग खा सकते हैं, कौन लोग ये झाड़ को खा सकते हैं करके। झाड़ किसको इंडिकेट करता है जानते हैं आप, झाड़ मनुष्य को इंडिकेट करता है भाई और बहनों, जानते हैं आप, नहीं जानते। झाड़ जो है मनुष्य को इंडिकेट करता है। अब ये जो झाड़ है इसको कौन खा सकता है, और दूसरा आगे पढ़िए, मराठी में आगे पढ़िए। आणि स्त्रीने जेव्हा पाहिले की ते झाड खायला चांगले, हाँ। व डोळ्याला आनंद देणारे आहे। अच्छा, ये झाड़ क्या ऐसा कौन सा झाड़ है जो खा सकते हैं, और ये क्या करता है, अपने आंखों को आनंद देता है। इंग्लिश में इसको प्लेजेंट बोलता है, बराबर है, प्लेजेंट लिखा है इंग्लिश में ना। ऐसा कौन सा झाड़ इसको खा सकते हैं और ये आंखों को क्या देगा, अपने को बहुत आनंद देगा। ये दूसरा कुछ नहीं, इस मनुष्य की क्या कहा है, सुंदरता दिखाई दी है। ये क्या है, इस झाड़ की सुंदरता है। ये मतलब ये झाड़ देखने के लिए अच्छा है और देखने के लिए बहुत सुंदर है और खाने के लिए बहुत अच्छा है करके ऐसा लिखा। और आगे पढ़ेंगे। व आपणाला शहाणे करण्यासाठी। अच्छा, ये झाड़ क्या करता है, आपको ज्ञान भी देता है। देखो, ऐसा संसार के अंदर कौन सा झाड़ है भाई और बहनों, कोई झाड़ नहीं। लेकिन ये बातें क्या है, एक गुप्त की बातें, रहस्य की बातें, कलाम में इसको भेद करके नहीं बताया सारी बातों को। ये क्या है, ये गुप्त की बातें, ये जो प्रभु ने हमें दी है, ये रहस्य की बातें हैं जो हम लोग जान सके करके। अभी पढ़ेंगे और थोड़ा सा। व ते झाड इष्ट आहे। अच्छा, और तेव्हा तिने हाँ त्याच्या फळातले घेतले हाँ आणि खाल्ले, हाँ आणि तिने आपल्या बरोबर आपल्या नवऱ्यालाही दिले व तिने ते खाल्ले। तेव्हा त्या दोघांचे डोळे उघडले आणि आपण नग्न आहोत हाँ। हे त्यांना कळले। मग त्यांनी अंजीराची पाने शिवून आपणांसाठी कटिवस्त्रे केली। देखिएगा, अब ये यहाँ पे क्या हुआ मालूम है, आप जानते हैं, यहाँ पे हवा ने क्या किया है, इस झाड़ के साथ क्या किया है,
व्यभिचार किया है भाई और बहनों। नीति वचन के अंदर आइए, 30वां अध्याय, एक वचन है वहां पे, नीति वचन 20 पढ़ेंगे, 30-20 के अंदर आएंगे। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। हाँ। वह भोजन करके मुंह पोंछती हाँ। और कहती है, हाँ। मैंने कोई अनर्थ काम नहीं मैंने किया। कोई अनर्थ काम नहीं किया। जब प्रभु इस बात के अंदर आया, 8 वचन में पढ़ेंगे, उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर, हाँ। जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ। का शब्द उनको अच्छा, सुनाई दिया। अभी इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। मैं बस थोड़ी सी आपको लाइन देके जा रहा हूँ। ये प्रभु यहाँ पे क्या कर रहा है मालूम है? उनको मीट करने के लिए आया है। क्या करते थे जानते हैं? हाँ, प्रभु यहाँ पे आदम और यवा के साथ में के लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, प्रार्थना और मीटिंग करते थे। देखो, प्रभु के सानिध्य में ये लोग बैठते थे, इसलिए प्रभु क्या किया? इन लोगों को मिलने के लिए क्या किया? ठंडे समय में प्रभु इनको मिलने के लिए आया। लेकिन ये लोग क्या किया? प्रभु से चुप गए। पढ़ेंगे इसके अंदर और भी पढ़ेंगे। 11 पढ़ेंगे बहन। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ। क्या तूने उसका फल खाया है? देखिए, यहाँ पे वो स्त्री कहती है कि ये जो फल है मुझे ये कौन दिया? सर्प दिया। आदम नहीं दिया भाई और बहनों। कौन दिया? सर्प दिया। मुझे उसने क्या किया? बहकाया। और मुझे क्या किया? उसने मेरे साथ क्या किया? व्यभिचार किया। और ये क्या हो गया? वो मैंने स्वीकार कर लिया। पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना के अंदर आएंगे, तीसरा वचन 12 में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:12 पढ़ेंगे। और कैन के समान न बने, हाँ। जो उस दुष्ट से था। अभी यहाँ पे वचन कहता है, ये काइन किधर से आया? आदम को तो 2 संतानें थी, एक काइन है और दूसरा कौन है? शेत। कौन है? हबेल। काइन और हबेल। देखिएगा, काइन और हबेल ये 2 संतान है। इसके बीच काइन जो है किसका है? शैतान का। क्यों उसने नहीं कहा ये आदम का है करके? देखो, ये बहुत मिस्ट्रीज है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं आउटलाइन देके आपको मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही बोलने के लिए जा रहा हूँ कि जो मसीह का जो आत्मा है, रिजरेक्शन, वो हम में है क्या, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। देखिएगा, अभी यहाँ पे ये लोग पाप किए हैं। पाप क्या है? मरण को पैदा करता है। अभी इस मरण से हमको छुटकारा देने के लिए कौन आना चाहिए? इस मरण से छुटकारा देकर हमें कौन लेके आना चाहिए? ये जो एडन बाग के अंदर था, यहाँ था, याशुआ था, ये दोनों जन यहाँ पे है। ये दोनों जन अभी पाप किए हैं। प्रभु इन दोनों के लिए पाप किया। अभी बलिदान कौन होना चाहिए? इन दोनों को बचाने के लिए बलिदान कौन होना चाहिए? एक मेंढर को उन लोग बलिदान किया। उधर आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इक्कीस पढ़ेंगे, 3 के अंदर 21 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े की अंगरखे बनाकर, देखो, इनके लिए एक मेमना उस बाग में मारा गया। एक मेमना क्या हो गया? इनके लिए पहले ही क्या हो गया? इस बाग के अंदर मारा गया। अभी ये लोग पाप किए। पाप के वजह से क्या आया? इस संसार के अंदर क्या आया? मरण आया। अभी दोबारा ये याशुआ क्या करना चाहिए? प्रभु क्या करना चाहिए? इन लोग को वापस उन स्थिति में लेके आना चाहिए। इनके बच्चों को भी वही स्थिति में दोबारा लेके आना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्त्री के द्वारा जन्म लेके क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलता हूं, देखिएगा, एक रास्ता बनाना पड़ेगा। अभी ये जो मेमना अभी ईदन के अंदर मारा गया, और आप जानते हैं वो लोग सिर्फ फल, फ्रूट और सब्जी खाते थे। लेकिन इसको मारने के बाद क्या हो गया मालूम है? संसार के अंदर क्या हो गया? मटन खाना चालू हो गया भाई और बहनों। आप जानते हैं आज हम लोग मटन खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं। लेकिन सबसे शुरू में क्या किया? जब भी प्रभु इस मेमने को काटा
और इनको चमड़े के वस्त्र बनाया, फिर इन्होंने ये बचा हुआ क्या किया, मटन क्या किया, इसी को पका के खाए भाइयों। ये क्या है, ये मेमने का क्या है, मांस और लहू। देखिए लोग लहू नहीं पिया लेकिन क्या खाया, मांस खाया। मांस क्या दर्शाता है आप जानते हैं? प्रभु बोलता है अगर तुम मेरा मांस नहीं खाएंगे तो तुम्हें क्या नहीं, मेरा लहू नहीं पिएंगे तो तुम्हारे अंदर क्या नहीं है। इस मांस और लहू के अंदर क्या है, जीवन है भाई और बहनों। उन लोग उसको खाया है भाई और बहनों, उन लोग उसने खाया है। अभी एक रास्ता बनाने के लिए प्रभु क्या करना पड़ा, खुद को बलिदान करना पड़ा। अभी बलिदान करने के बाद भी प्रभु क्या करना है, तीसरे दिन भी जी उठना है, और वो जिलाने वाली आत्मा क्या करना है, हर एक जन के अंदर क्या करना है, वो जिलाने की आत्मा आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, ये आत्मा नहीं आई तो लोग क्या जी सकते हैं, तुम और हम लोग जी सकते हैं। इसके लिए क्या किया, जो प्रभु यहोशू मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको एक आशा है कि वो लोग दोबारा क्या होंगे, पुनरुत्थान में आएंगे। पक्का? ये आशा कितना जन को है भाई और बहनों, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। देखिएगा बहुत सारे बैप्टिज्म है, सब बैप्टिज्म अब नहीं चलते भाई और बहनों। संसार के अंदर एक ही नाम दिया गया है, अगर उस नाम के अंदर आप लोग नहीं आएंगे तो आपका रिजरेक्शन आप भूल जाना। जिस तरह से हम लोग सफ़र करते तभी हम लोग क्या मांगता है, एक टिकट मांगता है। अगर हम लोग के पास वो टिकट नहीं तो हम लोग को क्या समझा जाएगा, ये लोग के पास टिकट नहीं, मतलब ये लोग क्या है, इस गाड़ी के अंदर जबरदस्ती चढ़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को अगर इस रिजरेक्शन में आना है तो प्रभु के साथ आप दफनाए गए हैं क्या, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वचन ऐसा ही कहता है, पढ़ेंगे प्रेषित की किताब 2:38 के अंदर आएंगे। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ, हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। देखिए कोई बैप्टिज्म नहीं है, सिर्फ यही एक कलाम के अंदर बैप्टिज्म दिया गया है जो कि सही है। बहुत जन बोलते हैं मत्ती 28:19 के अनुसार ये भी एक बैप्टिज्म है करके भाई और बहनों, लेकिन कलाम के अंदर जो चेले लोग, अभी वो जो आज्ञा है पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, मत्ती 28:19 पढ़ेंगे। हाँ, और जातियों के लोगों को चेले बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत की आग तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखिए ये जो आज्ञा प्रभु किसको दिया है, आज के सेवक लोग को दिया है, आज के कोई पास्टर लोग को दिया है, कोई पोप को दिया है, किसको दिया है बोलो? ये आज्ञा प्रभु सिर्फ चेले लोग को दिया है। चेले लोग आगे आकर पेंतेकोस्त को दिन जो पवित्र आत्मा पाए, उससे जो पेत्रस बात किया, पेत्रस को एक कुंजी दिया है प्रभु, क्या दिया है, एक कुंजी दिया है। पढ़ेंगे मत्ती 16:18 पढ़ेंगे। मैथ्यू की किताब 16:18 पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ, कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अभी पेत्रस जो कुछ भी बोलेगा उसके ऊपर ही कलीसिया बांधा जाएगा, ऐसा वचन कहता है। और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल न अधोलोक होगी। मतलब क्या? ये लोग जो पाप किया है, मरण। अधोलोक मतलब क्या? मरण। ये पढ़ेंगे बहन उसको, अधोलोक के, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इतना बड़ा आज्ञा प्रभु इस पेत्रस को देके रखा है। पेत्रस को एक ही चीज की कमी थी। क्या चीज की कमी थी? पवित्र आत्मा। जब इसने पाया तो ये क्या घर में बैठा?
जो प्रभु को इनकार करने वाला आदमी, मौत को डरने वाला आदमी 3 बार इनकार किया, वही आदमी क्या हो गया? यरूशलेम के अंदर क्या आ गया? बाहर आके चिल्लाने लगा। क्या किया? पढ़ेंगे पेतरुस पढ़ेंगे। पेतरुस के अंदर आइए, सॉरी प्रेषित के अंदर आइए, प्रेषित 2:36 पढ़ेंगे। अब इज़राइल का सारा घराना, देखो, जिस इज़राइल को ये डर के चुपचाप घर के अंदर बैठा था, वो अभी क्या कर रहा है? देखो, अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी याशुआ को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देखो, यही क्या है? ये प्रभु भी है, मसीह भी है, और खुद क्या है? ये याशुआ है। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आज तीनों चीज के अंदर इस संसार गिरा है। क्या आप जानते हैं इस सच्चा नाम क्या है करके? पिता कौन है? पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, प्रकटीकरण के अंदर आएंगे, प्रकटीकरण 4:2 पढ़ेंगे। आकाश के अंदर कितने स्थान है देखेंगे वहां पे। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। देखो, प्रभु क्या है? आत्मा है, और प्रभु को जानना है तो क्या है? आप लोग आत्मा में आना चाहिए। पढ़ेंगे। पर तुरंत मैं आत्मा में आ गया। हाँ। क्या देखता हूँ? हाँ। कि एक सिंहासन स्वर्ग में देखो, रखा है। सिंहासन पे सिर्फ एक, आकाश में सिर्फ एक ही थ्रोन है। भाई और बहनों, कितना थ्रोन है? एक ही थ्रोन है, और यहाँ पे एक ही बैठा है भाई और बहनों। और तारन भी जो है आपको एक ही नाम में आएगा भाई और बहनों। प्रेषित 4:12 पढ़ेंगे। वहां पे कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में हाँ। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हाँ। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम दिया है। अभी उस नाम को भी आप लोग जानते नहीं हैं। क्यों मालूम है? कोई जीसस बोलता है, कौन यीशु बोलता है, कौन ईसुस बोलता है, कौन गोवा के अंदर गए तो जीजू बोलता है। क्या है सब? नाम कभी चेंज नहीं होता है भाई और बहनों। नाम जो है कभी चेंज नहीं होगा। मेरा नाम ब्रदर प्रमोद है। मैं किधर भी जाएगा तो मेरे को क्या बोलेंगे? कोई मुझे जॉन बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मैं बर्थ से ही क्या, मेरा नाम ही प्रमोद है, तो मुझे क्या बोलेंगे? प्रमोद ही बोलेंगे, भाई प्रमोद बोलेंगे। ओबामा अमेरिका से इधर आएगा तो उसका नाम क्या मोदी बन जाता है? नहीं ना, उसका नाम तो नाम ही रहता है भाई और बहनों। नाम कभी चेंज नहीं होता है। इसके अंदर, इस नाम के अंदर इतना महत्व का नाम है ये हम लोग के अशुद्ध होठों पर आना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या किया? उन लोग इस नाम को छुपाया, बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई और बहनों। इस नाम को क्यों छुपाया? हम लोग के अशुद्ध होठों पर ये नाम नहीं आना चाहिए। दाऊद खुद बोलता है, मैं क्या अशुद्ध होठ वाला हूं प्रभु, कीड़ा है मैं इस नाम को नहीं ले सकता। लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया? अनुग्रह किया। उसको क्या किया? उसको खून के अंदर ढक के वो काम करके लिए ला भाई और बहनों। इस महत्व को नाम को अंदर क्या है? आज सैल्वेशन है, उद्धार है। इस नाम को जो भी बच्चे लोग पहना है उनको क्या नहीं है? ये मरण नहीं है भाई और बहनों। उनको क्या है? एक आशा है, एक रिजरेक्शन है। देखेंगे हम लोग ईयोब के अंदर आएंगे, ईयोब 1:21 के अंदर आएंगे। ईयोब की किताब 1:21 के अंदर आएंगे। ईयोब की किताब 1:21 के अंदर आएंगे। मैं अपनी माँ के पेट से हाँ। नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ। यहोवा ने दिया हाँ। और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। देखो, ये नाम को उसने क्या किया है? धन्यवाद किया है। कुछ भी हो, इस नाम को क्या किया है उसने? धन्यवाद किया है। हम लोग करते हैं क्या धन्यवाद? स्तुति करते क्या कभी? दिन के अंदर हमको 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे के अंदर 2 घंटे 40 मिनट हम लोग प्रभु को देना है। देते हैं क्या? कौन देता है क्या भाई? कोई नहीं। क्या भाई, हम लोग को समय ही नहीं ब्रदर। क्या बोलेगा? समय नहीं है। प्रभु जब तकलीफ में लेके आता तो फिर क्या मिलता? ब्रदर बहुत समय है, अभी मैं प्रार्थना ही करता हूं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभी मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर। तकलीफ आ गए तो क्या करते? ये बोल देते, प्रभु मेरे को अभी याद करो, प्रभु मेरे को
याद करो। तकलीफ आ गई तो क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे याद करो। लेकिन प्रभु भी कुछ बोला है ना, दिन के 24 घंटे तुमको दिए हैं, उसमें से कुछ प्रभु को देना है क्या? नहीं। हर चीज का हम लोग दशवांश देते हैं, इसका भी हम लोग को दशवांश देना है क्या? नहीं भाई और बहनों। इतना बड़ी निंदा आई, इतना बड़ा तकलीफ आया, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि वो जानता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं उसको देखूंगा करके। इतना तकलीफ के बावजूद भी क्या किया उसने? प्रभु के नाम को क्या नहीं किया? निंदा नहीं किया। पढ़ेंगे भाई, उसको पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, हाँ, और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, यहोवा ने दिया, हाँ, और यहोवा ही ने लिया। हाँ, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। योग 19:25 पढ़ेंगे बहन। मुझे तो निश्चय है, हाँ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अभी इतना तकलीफ के बावजूद योग क्या बोलता है मालूम है? मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है। वो मरा हुआ नहीं है भाई और बहनों, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो। अंत में मतलब कब? अंत में मतलब कब? जब सारे पुनरुत्थान हो जाएंगे। बहुत सारे पुनरुत्थान है, थोड़ा थोड़ा हम लोग उसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे पुनरुत्थान है। जिस तरह से आज मसीह जी उठा है, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के जी उठने के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में। लेकिन ये योग क्या बोलता है कि मैं अंत में उसको देखूंगा। कैसे देखेगा वो? मांस में देखेगा क्या आत्मा में देखेगा? कोई बोलेगा? क्योंकि हम लोग क्या होने वाले हैं? बदल जाने वाले हैं। पहले थिस्सलुनीका 4:16 के अंदर लिखा है, नहीं पढ़ेंगे नहीं, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। पहले थिस्सलुनीका 4:16 लिखा है कि हम लोग बदल जाएंगे। कब? समय आएगा, एक अंत का समय आएगा। जिस तरह से ये योग कहता है कि अंत का समय आएगा, मैं अपनी आंखों से इसको देखूंगा। पढ़ेंगे बहन उसको दोबारा। मुझे तो निश्चय है, हाँ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इतना तकलीफ आया भाइयों बहनों, तो भी क्या बोल रहा है? मेरा छुड़ाने वाला है। आप जानते हैं इस आपकी जो स्किन है, इसके नीचे कितने कीड़े हैं जानते हैं आप? पढ़ेंगे ईयोब 7:5 पढ़ेंगे। ईयोब की किताब 7:5 पढ़ेंगे। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है। हाँ देखो, मेरी देह क्या है? कीड़ों और मिट्टी से। मतलब मराठीमध्ये वाचा थोडंसं। माझे मांस हाँ, किड्यांनी व धुळीच्या अच्छा तळात अच्छा भरले आहे. अच्छा। देखो ये जो खाल है, इस खाल के अंदर ही क्या है मालूम है? कीड़ा है। और इसको कितना 72 घंटा हो गया, मतलब कितना 3 दिन अगर हो गया तो वो कीड़ा क्या हो जाएगा? अपने आप बाहर आ जाएगा। उसको कोई दवा लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये मांस के नीचे ही वो कीड़ा रहता है। 3 दिन हो गए तो अपने आप क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है वो। बहुत इसको इस अपने स्किन को कितने अच्छे बार धोते हैं हम लोग, कितनी अच्छे साफ सफाई करते हैं, कितना लोशन लगाते हैं, कितना अच्छा दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन उसके नीचे क्या जानते हैं आप भाई और बहनों? ये ईयोब जानता था। आज भी हम लोग साइंटिस्ट नहीं जान पाए, लेकिन ये बात ईयोब जानता था कि मेरे चमड़ी के नीचे ही बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं करके जानता था। लेकिन उसको बाहर आने के लिए कितने 72 घंटे की आवश्यकता है भाई और बहनों। खुद दाऊद भी जानता है। 22 भजन संहिता 22 के अंदर आइए, भजन संहिता 22:6 के अंदर पढ़ेंगे। दाऊद भी क्या बोलता है? मैं भी एक कीड़ा हूं। भजन संहिता 22:6 पढ़ेंगे। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। हाँ, भजन संहिता 22:6 के अंदर दाऊद राजा क्या बोलता है? मैं भी एक कीड़ा हूं। प्रभु का समय आएगा, प्रभु मुझसे कुछ करा के ले लेगा। देखिएगा, इतना बड़ा राजा होके भी अपने आप को क्या समझ रहा है? कीड़ा समझता है। मतलब वो कितना बड़ा महान होगा, सोचिएगा। एजिकल 37 के अंदर आएंगे। एजिकल की किताब 37 के अंदर आएंगे। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लाशें पड़ी है, हड्डी पड़ी है। उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। एजिकल 36 के अंदर 4 पढ़ेंगे भाई।
तब उसने मुझसे कहा, एजिकल 37 4 पढ़ेंगे, 4 5 6 पढ़ेंगे। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके हे सूखी हड्डियों, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, हाँ। देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। हाँ, और तुम तुम- जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तुम क्या हो जाएंगे? जिला दिए जाओगे। देखिए, ये जो सामर्थ्य है, जिलाने वाली सामर्थ्य जो है, ये होनी चाहिए, तब क्या हो जाएंगे? इनके अंदर अपने आप बोलेंगे तो क्या आनी चाहिए? इनके अंदर जान आनी चाहिए। ये अगर सामर्थ्य नहीं है तो हम लोग उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। पढ़ेंगे भजन, पहले कोरिन्थियों 15 के अंदर आएंगे, 15 4 3 पढ़ेंगे, 15 3 4 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15 3 4 पढ़ेंगे। इसी कारण हाँ। मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ। जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा गया हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया है और गाड़ा गया, हाँ। और पवित्र शास्त्र के अनुसार हाँ। तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ, तीसरे दिन जी भी उठा। अगर ये पौलुस उतने धैर्य के साथ नहीं कहता था तो वो बात नहीं कर सकता था भाई और बहनों, क्योंकि वो जिलाने वाली सामर्थ्य है, तभी वो क्या कर सकता है? ये मतलब मैंने उसको देखा है करके ऐसा धैर्य के साथ कह सकता है भाई और बहनों। और भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए, प्रेषित की किताब 8 के अंदर आइए, प्रेषित 8 के अंदर आएंगे। वहाँ पे 26 पढ़ेंगे बहन। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, हाँ। जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। बस सुनिए, देखिए भाइयों, यहाँ पे एक दूत प्रभु का दूत फिलिप्पुस से कह रहा है, क्या करो? उठो और तुम जाओ। वो कुछ सोचा क्या, उस रास्ते में कुछ गड़बड़ है, या कोई रास्ते में कोई जानवर है, या कोई विरोधी लोग हैं? जब प्रभु बोला है तो क्या जाना है, कुछ भी हो। अभी प्रभु उस जाके क्या किया है, वहाँ पे उस 36 पढ़ेंगे, उसी के अंदर 36 पढ़ेंगे, 35 और 36 पढ़ेंगे। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, हाँ। और इसी शास्त्र से आरंभ करके उस यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। हाँ। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और आगे, हाँ। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखिएगा, इसके पास क्यों मैसेज गया है? क्योंकि ये आदि से चुना हुआ क्या है? एक भेड़ है। कहाँ से आया पता है? आप इथोपिया से आया, वो इथोपिया की वो सैन्य का वो है, लेकिन वो कहाँ से आया? कितना, यरूशलेम के अंदर से इथोपिया कितना दूर है जानते हैं आप? मेरे ख्याल से 3000 किलोमीटर के ऊपर इतना दूर है। वो वहाँ से आया यहाँ पे, और फिलिप्पुस को क्या बोला है? जाके तू उसको पकड़ ले और उसको क्या कर? सुसमाचार बोल। और उसको क्या कर? वो बोला है, उसको क्या किया? सारा सुसमाचार को पालन किया। अब वो आए हैं कहाँ पे? पानी के जगह पे आए हैं। सारा सुसमाचार समझ में आने के बाद वो पहला सवाल आ जाता है, आप बैप्टिज्म लेने के लिए कोई रुकावट नहीं है। क्यों? ये आदि से चुना हुआ क्या है? भेड़ है। अभी ये जो भेड़ है, ये अगर मर भी गया तो वो भी क्या रिजर्वेशन में ये भेड़ आना ही है। ये मैसेज उसके पास जाना ही है। अगर ये नहीं जाता था तो वो भेड़ जिलाने में नहीं आती थी भाई और बहनों। आपको मैं एक बात बोलता, शायद बोला होगा, मैं और मेरा भाई अंडमान गए थे। वहाँ पे अंडमान के अंदर करीबन 1000 लोग बैठे थे चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। 1000 लोग के बीच में मैंने प्रवचन दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ किसके लिए आया हूँ जानते हैं आप?
एक व्यक्ति के लिए आया हूँ। वो सेवक लोग सब लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे इतना ही कहा जाने के बाद, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को आया हूँ, इस नाम को प्रचार करने के लिए आया हूँ। बहुत सारा वचन प्रवचन करने के बाद बंद करने का समय आया तो भी मैं वापस उस भेड़ को ललकारा। हालेलुया, धन्यवाद। उसको मैं बोला, मैं तेरे लिए आया हूँ और ये नाम है, मुझे जानता नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है, और इस नाम को तुम्हें पहनना ही होगा करके मैं बोला था वहां पे। देखिएगा, जब सवाल आता है कि तुमको प्रभु ने भेजा है तो तुमको, तुम्हारे अंदर क्या आती है? एक ललकार आती है, एक ताकत आती है। वो कोई भी कैसे भी समय हो, आपको बस उसके सम्मुख आना है। बाकी की सारी व्यवस्था, बाकी की सारी जो चीजें, वो सिर्फ याशवा अपने कंट्रोल में लेगा। भाई और बहनों, मैं आपको बोलता हूँ, ये सच बात है भाई और बहनों। प्रभु अगर आपको भेजा है किसी के पास, तो वो पक्का कौन है? वो भेड़ है भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु भी आया था। पढ़ेंगे यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे, 8-10 पढ़े, 8-9-10 पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:8। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी न सुनी। हाँ, भेड़ों ने उसकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। आमेन, हालेलुया। यदि पढ़ेंगे। कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ। तो उद्धार पाएगा। हाँ। और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने हाँ। और नष्ट करने को आता है। हाँ। इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। देखिए, मैं 17:4-14 को उस अंडमान के एक कलीसिया में प्रचार किया था। मैं कल वचन में बैठा था, थोड़ा सा देर मुझे मिला, तो ये तारीख भी याद आ गई मुझे। देखो, 17/4/14 को संडे था और सवेरे सवेरे हम लोग वहाँ पे चले गए थे। देखो, मुझे इतना याद भी नहीं था, लेकिन कल अचानक मैं इस वचन को मैं जब मनन कर रहा था, मुझे याद आया, भाई ये तारीख को अपन इस वचन के बारे में प्रचार किया था। क्यों? ये वचन अगर वहाँ पे नहीं गया तो उस भेड़ को जीवन नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाइयों, आप जानते हैं अंडमान के अंदर कम से कम 630 आइलैंड है। यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पे ऐसी ऐसी ट्राइब हैं जो कि हम लोगों को देखेंगे तो हम लोग को भी काट के खाएंगे करके, ऐसे करके वहाँ पे बहुत सारे जाति लोग हैं। लेकिन प्रभु के अगुवाई के द्वारा मैं आपको आज बोलता हूँ, मैंने वहाँ पे एक सपन भी देखा था। क्या? कि बहुत सारे वो ट्राइब लोग हैं, जनजाति लोग हैं, पूरे नंगे लोग हैं। उनको मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? वचन का प्रचार कर रहा हूँ, बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई और बहनों। भले मास में नहीं प्रचार किया, लेकिन मैंने क्या किया है? आत्मा में जरूर उनसे बात की है मैंने। मैं आपको ये प्रभु के सामने बोल रहा हूँ। देखिएगा, जब प्रभु आपसे जरूर कुछ ना कुछ करना चाहते तो आपसे वो जरूर वो चीज आपसे करा के ही लेगा। प्रभु ने अगर उसके लिए आपको ठाना रहेगा तो ही, वरना वो किसी और से भी आपसे वो सारा काम कर सकता है भाई और बहनों। देखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये उसके नाम की महिमा के लिए बोल रहा हूँ भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन के और भी देखेंगे। देखो, आइए दूसरा राजा के अंदर आएंगे। दूसरा राजा 13वां अध्याय के अंदर आएंगे। दूसरा राजा 2 किंग 13 चैप्टर वर्स 20 और 21 पढ़ेंगे। तब एलीशा मर गया। हाँ। और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। हाँ। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। क्या हो गया? एलीशा जब मर गया, पढ़ेंगे फिर उसको दोबारा। तब एलीशा मर गया। एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। उसको मिट्टी दी गई।
वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। हाँ। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। इस हड्डी के अंदर क्या था जानते हैं आप भाई और बहनों? इस हड्डी के अंदर जिलाने वाली सामर्थ्य थी। हड्डी के अंदर क्या थी? जिलाने वाली सामर्थ्य थी। इसके लिए क्या हो गया? उसको, उस मरे हुए आदमी का उसको धक्का लगते ही क्या हो गया? उसके अंदर जीवन आ गया। आज भी बहुत सारे हम लोग के अदर मसीह भाई लोग क्या करते हैं? कब्रिस्तान की हड्डी अगर मिल गई तो क्या करते हैं? उसको साइड में लगा देते हैं, कोई ऐसा कॉर्नर्स बना के रख देते हैं। लेकिन उस हड्डी के अंदर जीवन है क्या भाई और बहनों? ये सबसे बड़ी बात आती है भाई और बहनों। उस हड्डी के अंदर जीवन है तो उसको धक्का लगते ही उसके अंदर क्या आना चाहिए? जीवन अपना जिलाने वाली आत्मा आनी चाहिए उसके अंदर। और भी बहुत सारे लोगों का पुनरुत्थान हुआ है। पढ़ेंगे अनोक के अंदर, उत्पत्ति के अंदर आएंगे, 5 के अंदर आएंगे, अनोक को देखेंगे। उत्पत्ति 5 के अंदर आएंगे, 24 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5:24 पढ़ेंगे। अनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वचन कहता है अनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चला, मतलब परमेश्वर को कभी दूर किया नहीं है। मैं कहता हूँ ना आपसे, ये 24 घंटा प्रभु के साथ साथ चला, ऐसा करके वचन बोलता है। ये हनोक जो है यहाँ पे इतना ही लिखा है। हनोक क्या है? वो 65 साल का हो गया, उसने जन्म दिया, मतलब क्या हो गया? हनोक एक फैमिली वाला लड़का है, फैमिली वाला ये एक नबी है। उसका परिवार था, बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, बहुत सारी भेड़ें रहेंगी, गाय रहेंगे, बहुत सारे चीज होंगे, नौकर रहेंगे, सभी कुछ रहेंगे। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? सभी 24 घंटे किसको दिए? ले अपने खुदा को दिए हैं। उसके साथ साथ चला है। प्रभु को जो पसंद आता है प्रभु वही चीज करता है। प्रभु इसको कैसा ले लिया जानते हैं आप? इसको शरीर के साथ में प्रभु उठा के लेके गया। ऐसा लिखा है ना, पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़े। अनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वह लोप हो गया। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वो लोभ हो गया। इसको इंग्लिश में कोई मराठी में पढ़ेंगे भाई। आणि हनोक देवाच्या संगती चालला। हाँ। आणि तो बाहेर असा झाला। हाँ। कारण देवाने त्याला आपल्या जवळ घेतले। ये बाइबल के अंदर का ये सबसे पहला रैप्चर इसको कहा जाएगा। ये भी एक पुनरुत्थान में आता है, क्योंकि प्रभु ने इसको क्या किया है? उठा लिया है। प्रभु ने इसको उठा लिया है। 3 ग्रुप है। एक एलिया का ग्रुप है। एलिया को कैसा प्रभु उठाया? पढ़ेंगे दूसरा राजा 2:4 के अंदर आएंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 2:11 पढ़ेंगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे हाँ। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। हाँ। और एलिया भवनतल में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, स्वर्ग पर चढ़ गया। अभी यहाँ पे प्रभु ने इस एलिया को किस रीति से उठाया? अग्नि के द्वारा उठाया। मोशे को कैसा उठाया? प्रभु मोशे को पढ़ेंगे, आइए वचन के अंदर आएंगे। अनुवाद की किताब 34 पढ़ेंगे। पाँच और 6 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। हाँ। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। देखिएगा, आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र क्या है। जब ये रूपांतर के पहाड़ पे आप देखेंगे तो ये लोग तीनों भी खड़े हैं,
पढ़ेंगे मत्ती की किताब 17 में आएंगे आप लोग, 17:4 पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने याशुआ से कहा, हाँ हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। हाँ यदि तेरी इच्छा है हाँ। तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। 3 मंडप है यहाँ पे। क्या है? 3 मंडप है। ये तीनों अलग अलग पुनरुत्थान है भाई और बहनों। एक एलिया का है, एक मोजेस का है और एक किसका देखेंगे? एक हनोक का है, जिन लोगों को शरीर के साथ में उठा लिया गया है। पढ़ेंगे उसको। एक तेरे लिए, हाँ एक मूसा के लिए, हाँ। और एक एलिया के लिए। देखिए, ये तीनों के लिए एक एक पुनरुत्थान है, तीनों के लिए एक एक अलग अलग मंडप है भाई और बहनों। ये क्या है? ये एक रिजर्वेशन का है भाई और बहनों। जब रूपांतर हो जाता है तो हम लोग इसी एक मंडप के आसपास कहीं होंगे भाई और बहनों। कौन कहाँ पे होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग ये तीनों मंडप में से कहाँ एक पर होंगे भाई और बहनों। एक विश्वास आना चाहिए, इससे और भी अच्छा पुनरुत्थान के लिए लोगों ने कोशिश किया है। हिब्रू की किताब के अंदर आएंगे, हिब्रू 11:35 पढ़ेंगे। हिब्रू की किताब 11:35 के अंदर आएंगे। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को हाँ। फिर जीवित पाया। हाँ कितने तो मार खाते खाते मर गए, हाँ। और छुटकारा न चाहा, हाँ। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। अच्छा, उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। क्यों? एक आशा है इस संसार के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तकलीफ उठा के, कष्ट सहकर क्या कर रहे हैं? इस नाम को प्रचार कर रहे हैं। बहुत जने भाई और बहनों, तुम लोग और हम लोग तो बहुत अच्छी रीति से सेवा कर रहे हैं भाई और बहनों। इस नाम को लेके जाने वाले और भी इतने तकलीफ वाले लोग हैं, आप जानते नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने खुद उनको देखा है। उनको एक वक्त खाने की भी बहुत बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ। क्या नाम प्रचार कर रहे हैं? यही नाम प्रचार कर रहे हैं। ये नाम जो है, ये बड़ा ही अद्भुत नाम है भाई और बहनों। इस नाम को प्रचार करने वाले भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन प्रभु उनके बीच में, क्योंकि उसने कहा था क्या? ये छोटे से झुंड मत डर। बड़ा झुंड करके नहीं कहा था, ये छोटे से झुंड तुम मत डर। क्योंकि क्या है? प्रभु की यही इच्छा है। बहुत लाखों लोगों को खड़ा कर कर इस बारे में प्रचार करना। उन लोग सुनेंगे भी नहीं आपका। ये वचन है, गरीब लोगों, अज्ञान लोग जो ज्ञानी है इसको क्या करेंगे? ठुकरा देंगे। क्योंकि क्या? वो लोग का ज्ञान और ये ज्ञान कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ज्ञान अलग है और संसार का ज्ञान अलग है। आपको अगर संसार का ज्ञान चाहिए तो आप कहाँ होना चाहिए? कोई और कलीसिया में होना चाहिए। वहाँ पे क्या रहेगा मालूम है? आपको कहानी रहेंगी, 2-4 चुटकुले सुनाएंगे, आप पेट भर के हंसेंगे और बहुत लोग हालेलुया आमीन करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। ये कलीसिया वो नहीं है। ये कलीसिया है, ये कलीसिया इफिसिस 2 अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। इफिसिस की किताब 2:20 पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने जो जो कुछ किया है भाई और बहनों, वो लोग क्या नाचे गाए नहीं है भाई और बहनों। कितना तकलीफ उठा के, आप देखो कितना तकलीफ उठा के एक एक जन को प्रचार किए। सारी आप चीजें आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, खटखटाएंगे तो आपको खोला जाएगा। पढ़ेंगे उस वचन को। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ। जिसके कोने का पत्थर मसीह याशुआ स्वयं ही है, हाँ। बनाए गए हो, हाँ। जिसमें सारी रचना, हाँ। एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। एक पवित्र मंदिर बनते जाते। अभी इस मंदिर के अंदर प्रभु खुद उसके भेड़ को लेके आना चाहिए। वचन ऐसा ही कहता। पढ़ेंगे कृषि की किताब 2:47 पढ़ेंगे। कृषि की किताब 47 पढ़ेंगे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ, वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग आपसे प्रसन्न होना चाहिए भाई और बहनों। कोई आपके दुश्मन नहीं होने चाहिए, कोई आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। भले आपके पास आज
एक रुपया भी नहीं है, मांगा नहीं। आपके पास बहुत पैसा है तो किसी को आप मदद करो। आपके पास अगर कुछ खाने के लिए तो क्या करो, आप बांट के ले लो। यही है, आपसे कोई नाराज नहीं रहेगा भाई और बहनों। ये प्रभु का दिया हुआ वचन ही है जो हम लोग एक दूसरे से बांटना है। उसका प्रेम को हम लोग एक दूसरे से बांट सकते हैं, और प्रेम से ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ इस संसार के अंदर तो कोई नहीं भाई और बहनों। पढ़ेंगे उस वचन को। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। और जो उद्धार पाते थे, जो लोग उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाए दिया देता था। मैं किसी 10 जन को लेके आया क्या चर्च के अंदर? नहीं भाई और बहनों। मैं किसी 15 जन को लेके आया? नहीं। अपन एक रास्ता दिखा सकते, भाई इधर एक कलीसिया है, एक ऐसा ऐसा है, आप आ सकते तो आ जाओ। प्रभु उसके मन के अंदर बात करेगा, उसको कुछ समझाएगा बातें, वही प्रभु कलीसिया में लेके आएगा। वचन ऐसा ही करता है भाई बहनों। तुम हम लोग बड़ाई नहीं करना है, प्रभु खुद उसके भेंट लेके आएगा। क्योंकि अब्राहम के समय जब इसहाक को बलिदान करना है, भेंट का उपाय किसने किया था? प्रभु ने स्वयं किया था। देखिएगा, इसी अगर कोई भी भेंट कहीं पे भी हो, वो कहाँ पे आएंगी? प्रभु उसको बराबर कलीसिया में कैसी भी किसी भी रीति से लेके आएंगे। और उसके अंदर 46 वचन पढ़ेंगे बहन। वे प्रतिदिन एक मन होकर। हाँ, प्रतिदिन क्या आना चाहिए? आपके बीच में एक मन आना चाहिए। जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में कौन है? स्वयं में आशा में से है। भले आप 2 या 3 जो, लेकिन एक मन अगर होगा ना, प्रभु आपके बीच में बड़े बड़े काम करेगा। ये उसका क्या है? वायदा है। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर। हाँ। मंदिर में इकट्ठा होते थे। हाँ। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। आनंद से भोजन किया करते थे। आप जानते हैं इस बात को कि प्रभु अपने लिए मारा गया, बराबर है ना? प्रभु किधर मारा गया? फाटक के अंदर मारा गया क्या फाटक के बाहर मारा गया? वेशी के अंदर मारा गया क्या वेशी के बाहर मारा गया? जानते आप? जानते आप? नहीं। ये यरूशलेम नगर है, इसको 12 गेट्स है। जानते आप? यरूशलेम नगर है, बस ऐसा ही समझ लो, ये यरूशलेम नगर है। इसके अंदर बहुत सारी गेट्स है, 12 गेट है। ये नॉर्थ एरिया है, ये वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है। यहाँ पे ये जो गुलगुता है, ये कहाँ पे है? इस यरूशलेम नगर के नॉर्थ पे है भाई और बहनों। वचन के अंदर इतना सीधाई से नहीं लिखा है भाई और बहनों, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके आ चुका हूँ, इसके लिए मैं आपको इसका सारा हिस्ट्री ज्योग्राफिली में आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ, क्योंकि आप इसे अच्छी रीति से समझ पाए। देखिएगा, ये यहाँ पे ये वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे एक गोल्डन फाटक है, और ये जो जगह है ये सुलेमान राजा जो मंदिर बनाया था, आप जानते हैं? पढ़ेंगे, आइए दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हाँ। जो मेरे कहलाते हैं, हाँ। दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ। और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हाँ। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। शलोमोन राजा इस मंदिर के अंदर ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जो भी इस मंदिर की ओर देखेगा उसको आप क्या करो? आशीष करो करके कहा था। अभी यही भी क्या किया है? अब्राहम क्या किया है? इसहाक को बलिदान किया है। ये जगह जो है ये पवित्र नगर है। क्या है? यरूशलेम। आज भी ऐसे के ऐसे ही है। इसके नॉर्थ में क्या है? ये गोलगता है, और इसके नीचे ही कला में कहा गया है, इसके नीचे ही क्या है? एक बगीचा है, उसके अंदर प्रभु को रखा गया है। पढ़ेंगे मत्ती 28 के अंदर आएंगे, मत्ती 24 के अंदर आएंगे। एक दो पढ़ेंगे भाई। जब
जब याशवा मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने नहीं, सॉरी लूक 24 लूक की किताब 24 1 2 3 पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पे से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु याशवा का शव न पाया। और भी जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? अभी ये जो प्रभु जो है इस वेशी के फाटक के बाहर मारा गया, क्यों? ये इजरायली लोग का स्थान है। हम लोग कहां पे मालूम है? इसके बाहर है। इस वेशी के बाहर के लोग कौन है? तुम और मैं हूं। प्रभु इसलिए मारा गया कि हम लोग जो बाहर के हैं वो कहां पे आना चाहिए? अंदर आने के लिए प्रभु हम लोग के लिए भी मारा गया। भाई और बहन, प्रभु को अंदर भी मार सकते, यहां पे भी बहुत सारा जगह था, लेकिन इस फाटक के बाहर ही प्रभु को मार दिया गया, क्योंकि वेशी के बाहर ही उसने क्या किया? उसको मारा गया। क्योंकि हम लोग जो बाहर के हैं, क्योंकि मूसे के समय में जो आंगन बनाया गया था वो मूसे ने क्या किया था? जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मतलब हम लोग जो अन्य जाति लोग हैं, उनके लिए वो रख छोड़ा था। वो लोग हम लोग हैं, इसके लिए प्रभु भी क्या किया? हम लोग के लिए मारा गया। क्या पे? इस फाटक के बाहर। क्योंकि हम लोग क्या आना चाहिए? हम लोग अंदर आने चाहिए। अंदर हम लोग कैसे आ सकते हैं? उसके खून के द्वारा, उसके बैप्टिज्म के द्वारा हम लोग आ सकते हैं। क्योंकि एक ही व्यवस्था है। क्या है? पाप की व्यवस्था क्या है? पाप की व्यवस्था क्या है? आपके मरण को उपजाती है। और इस मरण से आपको बचाने के लिए क्या है? प्रभु याशवा खुद बलिदान हुआ है। और पाप से छुटकारा सिर्फ कैसे हो सकता है? सिर्फ खून से। अगर आपने आज तक अगर उस नाम को आपने पहना नहीं होगा तो ये आपके लिए एक मौका है। क्योंकि हमको भी कहाँ पे मिलना है? एक दिन उस नदी के पार मिलना है। जानते हैं आप? नदी के पार मिलना है। अगर नदी के पार अगर आपके पास उस नाव से जाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है तो आज आप क्या करना है? उस टिकट को आप ले लेना है। टिकट क्या है जानते हैं आप? वेरी सिंपल है। क्या है? आप प्रभु याशवा मैसिया के नाम से बैप्टिज्म लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? उद्धार पाएंगे। और ये जो वचन है आपके लिए, आपके दूर दूर के लोगों के लिए भाई और बहनों, कलम में इस तरह से लिखा है। क्योंकि पढ़ेंगे उनका तो भजन प्रेषित 2:39 से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों, हाँ, तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, हाँ, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर, हाँ, अपने पास बुलाएगा। अपने पास बुलाएगा। क्योंकि एक जिलाने वाली सामर्थ्य है, वो अगर आपको उन दिन में नहीं उठाएंगी तो आप उस नदी के पार कदापि जा नहीं सकते हैं। हम लोग बहुत सारी बार बोलते हैं कि छोटी छोटी जीवन गाड़ी क्या हाथ से नहीं चलती है। थोड़ा सा आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, शायद मैं पहली बार इसको बोलने जा रहा हूँ। हम लोग अगर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? रिजर्वेशन करते हैं, बराबर है? बहुत पहले रिजर्वेशन कर देते हैं। आप क्या रहते हैं? निश्चिंत रहते हैं, भाई मुझे मेरे पास क्या है, अभी एक टिकट है, मैं आखिरी क्षण जाके गाड़ी में पकड़ सकता हूँ और मुझे आराम की अपनी अपनी जो जगह मुझे मिल सकती है। भोजन के पास टिकट निकाल लेते हैं। आप सोचेंगे उसके लिए पास है, तो ये गाड़ी के लिए कदापि पास नहीं है भाई और बहनों। ये संसार की व्यवस्था, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। जिस रीति से संसार चल रहा है उसी तरह से मैं आपकी अपनी स्वर्ग राज्य की व्यवस्था के बारे में बोल रहा हूँ।
क्योंकि प्रभु का राज्य यहोवा ने तुम्हारे बीच में ऐसा करके कलाम में लिखा है। तो हम लोग निश्चित रहते कि भाई हमारे पास रिजर्वेशन है, अभी आखिरी समय में जाना है, तो आपके पास बहुत भागम दौड़ी रहेंगी। टिकट निकालने के लिए आपसे पहले भी हज़ारों लोग रहेंगे, शायद आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, तो आपकी वो गाड़ी छूट जाएगी। उससे बेहतर यही है कि आप अपना रिजर्वेशन क्या करो, आज ही करो। क्योंकि मैं बहुत दिन पहले एक सपन देखा था कि एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन को है ना जो आखिरी डब्बा रहता है, वो आखिरी डब्बा क्या रहता है आप जानते हैं? क्या रहता है आखिरी डब्बा? ट्रेन का जो आखिरी डब्बा रहता है वो क्या रहता है जानते हैं आप? क्या? अरे कोई ट्रेन से सफर करता नहीं? क्या क्या? नहीं सॉरी, सुना नहीं। हाँ, गार्ड और फ्लैग रहता है। लेकिन उस ट्रेन को है ना कोई गार्ड नहीं है, उस ट्रेन को कोई गार्ड नहीं, कोई फ्लैग वाला नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आखिरी समय में पकड़ने की कोशिश करेगा वो दौड़कर आएगा, तो वो आखिरी डब्बे में चढ़ सकता है करके ऐसा प्रभु ने एक व्यवस्था बना के रखी है। वो कोई भी होने दो, क्योंकि अगर प्रभु उसे चाहता है तो उसके लिए वो आयत कर रखा रहेगा, तो वो ट्रेन को वो जरूर पकड़ेगा। क्योंकि प्रॉफिट भी कभी ने कभी कहा है कि वो सिग्नल गिर चुका है, अभी वो ट्रेन आ रही है करके। और भी एक हम लोग को वचन के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:12 पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:12 पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है, हाँ, अगर आपके पास ये पुत्र है तो पढ़ेंगे, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन भी नहीं है। भाई, अगर आपको उस ट्रेन को पकड़ना है, मैं बड़े नम्रता के साथ आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बीच में दिनों में मैंने एक सपन देखा था कि बहुत लोग भागम दौड़ी कर रहे हैं। और भी इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ भाई और बहनों, क्योंकि जो हकीकत है मैं आपसे बोलता हूँ, क्योंकि बहुत लोग उस ट्रेन के लिए आयत करके रखे हैं, बहुत दूर है, वहाँ पे आवाज़ आ रही है। ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं सपन जो देखा हूँ मैं आपको बोलता हूँ। बहुत दूर है, वहाँ से आपको एक बम्बार्डिंग आ रही, भाई आपकी बस, आखिरी बस छूट रही है, आप उसको ट्रेन को आप पकड़ नहीं पाएंगे करके मेरे एक चिल्लाट सुनिए। इसके लिए मैं बड़ी नम्रता से मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात। क्यों? कि मैंने वो सारा बात सुना है। नाम लेकर आपको पुकारा जाएगा, भाई आपकी वो बस छूट रही है, नहीं तो आप वो ट्रेन को आप पकड़ नहीं पाएंगे। इतनी जोरदार आवाज में बम्बार्डिंग हो रही है। क्यों? कि ये जो पुत्र जो है, जिसके पास है उसको क्या है? जीवन है। और जिसके पास जीवन है उसके पास एक चिल्लाने वाली आत्मा जो है जरूर आखिरी दिन में काम करेगी। भले हम लोग मर भी जाएंगे, लेकिन जब वो जिस तरह से इयोब ने कहा था कि मेरा छुड़ाने वाला कहाँ है, आखिरी दिन में उसको जरूर देखूंगा। अगर वो आत्मा हमारे बीच में है तो प्रभु हमको उस आखिरी दिन हमें जरूर उठाएगा। प्रभु आपको आशीष करें। आगे के समय में भाई के हाथ मिलता हूँ। आज अपने बीच में भाई, दो भाई आए हैं, मैं आपसे उनका परिचय करना चाहता हूँ। ये भाई पास्टर महेंद्र गायकवाड़ हैं, ये यहाँ पे पुणे में रहते हैं। इनके साथ में 22 साल पहले मैं एक बार हम लोग एक मीटिंग अरेंज किए थे, उसके बाद मैं आज पहली बार मिला हूँ इस भाई के साथ में। जब भी मैं पास्टर डैनियल के साथ में नहीं था, 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम लोग एक मीटिंग अरेंज किए थे पुणे के अंदर, तभी भाई गीत गा रहे थे। उसके बाद मैं आज इस भाई से मिला हूँ। प्रभु का इच्छा है तो देखो हम लोग को कहाँ से कहाँ प्रभु लेके आया है। और ये पास्टर महेंद्र गायकवाड़ है, पुणे के अंदर ही सेवा करते हैं। और ये मेरा भाई संजय है, मेरा मौसी का लड़का, लेकिन मैं उसको हमेशा मेरा बड़ा भाई बोलता हूँ। ये पुणे के अंदर गिडियंस का काम करता है। अभी ये महाराष्ट्र का जो गिडियंस है उसका प्रोग्राम का कुछ अच्छा पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये मेरे भाई हैं, पुणे में ही रहते हैं ये दोनों। प्रभु इनकी सेवकाई को आशीष करें। और मैं सोचता हूँ कि भाई आके एक ऑफरिंग के लिए गीत गाएं और प्रार्थना करें। भाई महेंद्र गायकवाड़ आगे आके गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रभु के लिए दान दें।